सच बताना, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलना कि आखिरी बार कब था जब तुम थिएटर की कुर्सी पे बैठे थे, स्क्रीन पर कोई कॉमेडी ब्लॉकबस्टर चल रहे थे एंड तुम दिल खोल के सच में हंसे थे। मैं उस दिखावटी मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहा हूँ जब कोई बड़ा स्टार स्क्रीन पर आके बस फनी बनने की नाकामयाब कोशिश करता रहे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं उस हंसी की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है एंड तुम पड़ोसी को पकड़ के बोलते हो कि अब भाई शांत हो जा। अच्छा जी। याद नहीं आ रहा ना? नहीं। चिंता मत करो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, यही तो डर की बात है। अच्छा। जरा सोचो, हम इंडियंस है यार, हंसी मजाक तो हमारे खून में है। मगर क्यों? हम तो दुख में भी जोक बना लेते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले या लाइट चली जाए, हम वहीं खड़े खड़े एक नया मीम बना देते हैं। मतलब हम इंडियंस नेचुरली तौर पे फनी ही होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जिस इंडस्ट्री ने हमें हेरा फेरी दी, अंदाज अपना अपना दी, चुप चुप के दी, वही इंडस्ट्री आज कॉमेडी के नाम पे हमें बस सिर दर्द दे रही है। ये समस्या है। क्योंकि आजकल की कॉमेडी फिल्मों को देखकर लगता है कि डायरेक्टर हमें चैलेंज कर रहा है कि तुम लोग आओ और हंस के दिखाओ। आज मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं करूंगा, आज मैं इंडियन कॉमेडी का पोस्टमार्टम करूंगा एंड समझूंगा कि इसका कत्ल कैसे हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़। इससे पहले कि हम आज की फिल्मों की धुलाई करें, जरा पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिर हमने खोया क्या है। तो ये 2000s की बात है जहां प्रियदर्शन का दौर था, जब उन्होंने हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, भागम फास्ट जैसी मूवी बनाई थी। इनका राज बहुत सीधा है क्योंकि किरदारों को पता नहीं था कि वो कॉमेडी फिल्म है। यहाँ बात गौर से समझना, जब बाबू भैया चिल्ला रहे होते हैं कि ए शाम खोपड़ी तोड़ साले की, तो वो कोई जोक नहीं सुना रहे, वो एक गरीब बुजुर्ग आदमी है जो अपनी किस्मत से ऑलरेडी परेशान है। उसकी परेशानी हमारे लिए कॉमेडी थी। या फिर हंगामा में जब जीतू कंफ्यूज होता है, वो फनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सच में डरा हुआ है। बात तो सही है। पहले के डायरेक्टर्स ऑडियंस की अकल की इज्जत करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि रुलाना आसान है लेकिन हंसाना मुश्किल है। लेकिन फिर वक्त बदला एंड सब कुछ पटरी से उतर गया। मैं तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिरावट की शुरुआत हुई 2010-11 के पास, जब प्रोड्यूसर्स के सर पे 100 करोड़ क्लब का भूत चढ़ गया। ये गड़बड़ है बाबा। अचानक कॉमेडी का मतलब एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं रही, कॉमेडी एक प्रोजेक्ट बन गए एंड बात स्केल की होने लगी। पहले का फॉर्मूला था कि अच्छी कहानी लिखो, अच्छी एक्टिंग करो, ऑडियंस हंसेगी। लेकिन नया फॉर्मूला बन गया बड़े स्टार प्लस लंदन की लोकेशन प्लस 5 रिमिक्स गाने प्लस व्हाट्सएप जोक्स इज इक्वल टू पैसा ही पैसा। फॉर्मूला चेंज करने की वजह से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि कॉमेडी सिचुएशनल से तमाशा बन गई। मतलब तुम डिफरेंस ऐसे समझो कि एक इंसान है जो झूठ बोलता है, उस झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलता है और आखिर में जाकर पकड़ा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा है जिसके सर पे नारियल गिरता है और एक आवाज आती है टोइंग करके। मतलब तुम डिफरेंस ऐसे समझो कि वेलकम पार्ट 1 में अनिल कपूर एक गुंडा है जो कि पेंटिंग करता है। मतलब कि ये हालात ही फनी है, उसकी पेंटिंग तो महा बकवास है ही, पर उससे लगता है कि वो पिकासो है। अब तुम दूसरी तरफ हाउसफुल 4 को देखो, वहाँ पर ह्यूमर क्या है, जोर जोर से चिल्लाना, अजीब अजीब शक्ल बनाना। बात तो सही है। मतलब प्रोड्यूसर्स ने एक नया नारा बना लिया है कि आप लोग दिमाग घर पे रख के जाओ, मूवी एंजॉय करो। भाई मैं अपना दिमाग घर पे रख के क्यों आऊँ? मैंने टिकट के पैसे मेहनत से कमाकर दिमाग लगा कर ही तो दिए हैं। मतलब तुमने कैसे मान लिया कि हम ऑडियंस बेवकूफ है? मतलब कि इंडस्ट्री ने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया, राइटर्स तो आलसी हो गए। उनका कहना है कि बड़े स्टार है वो तो संभाल ही लेंगे, 50 गाड़ियां उड़ा देंगे, 2-3 आइटम सॉन्ग डाल देंगे, वो तो खुश हो ही जाएंगे। वो भूल गए हैं कि एक बिना सर पैर की फिल्म में भी आत्मा होनी चाहिए, जैसे गोलमाल 1 में आत्मा थी एंड गोलमाल 4 में बस चिड़चिड़ाहट थी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे कि क्यों ऐसी फिल्में बन रही है। ध्यान दिया है कि आजकल मूवी पोस्टर्स पे इतने ज्यादा एक्टर्स होते हैं जितने तो मुंबई के लोकल रश में भी नहीं होते। प्रोड्यूसर्स का हिसाब एकदम सीधा है, 1 स्टार से ऑडियंस आएगी तो 5-6 स्टार ले लो, ज्यादा ऑडियंस आएगी। लेकिन इसी चीज में कहानी का कबाड़ा हो जाता है क्योंकि आपके पास 12 मेन कैरेक्टर है जिसमें से आप एक पर भी ढंग से ध्यान नहीं देते हो। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी पर सच है कि राइटर्स डर चुके हैं क्योंकि इंटरनेट पे अब सब कुछ पकड़ लेता है। इसीलिए राइटर्स कुछ नया और तीखा लिखने से डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए वो वही पुराने सेफ और घटिया तरीके अपनाते हैं जिससे 90s की मूवी हिट होती थी, जैसे मोटे आदमी का मजाक उड़ाना, रंग का मजाक उड़ाना, बीवी पे जोक बनाना, औरत को आदमी के कपड़े पहनाना। भाई मतलब चाची 420 में कमल हसन ने साड़ी पहनी थी पर वो कहानी की मांग थी एंड वो उनकी जरूरत थी। आज की मूवीज में लड़कों को औरत के कपड़े पहना दिए जाते हैं क्योंकि राइटर्स आलसी है, उन्हें कुछ और लिखना आता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मास ऑडियंस को यही चाहिए एंड वो यही करके छोटे शहर की ऑडियंस को नीचा दिखाते हैं।
देखो सीधा बात है कि हमारा मुकाबला बदल गया है। पहले हमें हंसना होता था तो या तो हम टीवी देखते थे या फिर थिएटर जाते थे, पर आज मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो 10 मिनट में मुझे 50 मीम, 10 कॉमेडी वीडियोस और 2 स्टैंड अप के वीडियोस तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर, ये यूट्यूबर्स, ये रील बनाने वाले आज के टाइम पे राइटर से ज्यादा तेज हो चुके हैं। आज सुबह तक को ट्रेंड वायरल हुआ नहीं, शाम तक उसमें हजारों रील बन जाते हैं। और वहीं बॉलीवुड फिल्म बनाने में 2 साल लगाता है, जब तक उनकी फिल्म आती है वो जो कब का पुराना हो चुका होता है। उन्होंने वो चीज छोड़ दी जो इंटरनेट कभी भी नहीं कर सकता है, वो है लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग। मतलब कि हम रील पर कभी भी 2 घंटे की कहानी नहीं देख सकते। बॉलीवुड को उसी गैप पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें कहानी पे ध्यान देना चाहिए, इमोशन पे ध्यान देना चाहिए, पर उनका सारा ध्यान तो मूवी को बस टिकटॉक बनाने में है। तो सवाल ये आता है कि क्या इंडियन सिनेमा में कॉमेडी मर चुकी है और आगे जाके हमें गोलमाल 15 एंड हाउसफुल 25 देखने मिलेगी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है, पर ये उम्मीद बड़े स्टूडियो से नहीं आ रही है। हाल ही की फिल्मों के हाल देखो, बड़ी बड़ी कॉमेडी मूवीज आकर पिट कर चली गई, ऑडियंस ने 1% भी परवाह नहीं किया, क्योंकि अब ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं एंड वो क्लियर कह सकती कि बस भाई और नहीं। एंड असल उम्मीद तो छोटी फिल्मों से, जहाँ पर रिसेंट में एक मूवी आई थी मडगांव एक्सप्रेस। ये कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं थी, लेकिन ये एक मजेदार पिक्चर थी। कुणाल खेमू जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस मूवी में कॉमेडी की इज्जत की, उन्होंने जबरदस्ती के स्टार्स नहीं भरे, उन्होंने किरदारों पे ध्यान दिया और वो दिल चाहता है वाली फीलिंग भी आई। और उम्मीद भाई ओटीटी से भी आ रही है, क्योंकि तुम पंचायत सीरीज देख लो, उसे देखकर हमें समझ आया कि हमें हंसना क्यों पसंद है। देखो मेरे हिसाब से आने वाला वक्त ना रियलिज्म का, ये दौड़ने भागने, ये चिल्लाने वाली कॉमेडी का दौर अब खत्म हो चुका है। हमें वो राइटर्स चाहिए जो आज की ऑडियंस को समझकर मूवी लिखे, ना कि कोई पुरानी डीवीडी को देखकर कॉपी कर ले। एंड आखिर में जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम हंसना चाहते हैं यार, हमें हंसाओ। ऐसे ही सबकी जिंदगी में बहुत टेंशन है, तो हम थिएटर जाते हैं तो हमें एंटरटेनमेंट दो, अलग से नया सिरदर्द नहीं। बाकी अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि पुरानी कॉमेडी मूवी से वो कौन सा सीन है जिसे तुम सोच कर अकेले में भी हंसने लगते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, क्योंकि मैं हूँ आपका होस्ट सिनेमा दोस्त।